औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है आपके पास। इनको क्या करना है आपने, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, फैक्टराइज करना है स्टूडेंट्स। तो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है जो कि पार्ट नंबर 1 है आपके पास, x+1 x+2 x+3 x+4 एंड +1। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने सबसे पहले पेयर्स सेलेक्ट करने हैं। पेयर्स किस फॉर्म में सेलेक्ट करेंगे कि हमें दो कांस्टेंट वैल्यूज़ को ऐड करके देखना है कि हमारे पास सेम नंबर बनने चाहिए। अगर स्टूडेंट्स हम 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 और 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 बनता है, तो ये हमारे पेयर्स नहीं बन रहे एग्जैक्ट। तो स्टूडेंट्स हमने खुद से फिर कैसे पेयर सेलेक्ट करने, अगर आप 3 में 2 को ऐड करें तो ये भी 5, यानी 3 में 2 ऐड करें 5 बन रहा है, और 4 में 1 ऐड करें तो ये भी हमारे पास 5 बन रहा है। तो ये देखें अब ये दो सेम नंबर आ रहे हैं, ठीक है। ये हमने दो पेयर्स सेलेक्ट किए हैं जिसमें सेम आंसर्स आ रहे हैं। अब हम इन पेयर्स को लिख लेंगे यहाँ पे 1 बाय 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे x+1, ठीक है, और 1 के साथ हमने कौन सा ऐड किया, x+4। इन दोनों पेयर्स को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ को ऐड करने से सेम आंसर बनता है। तो नेक्स्ट हम फिर x+2 और x+3 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास x+2 और x+3, और हमारे पास दो पेयर्स बन गए। लास्ट पे एक कांस्टेंट वैल्यू +1 है तो वो एज इट इज़ ही रहेगी। तो स्टूडेंट्स अब सिंपल हमारे पास काम है, आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि हमने इस फर्स्ट वाली टर्म को इस अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले फर्स्ट वैल्यू को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड वैल्यू को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया x², फिर x को 4 से किया 4x। अब 1 को x से करेंगे तो +1x। स्टूडेंट्स कोफिशिएंट अगर 1 हो तो वो हम नहीं लिखते, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 1 दा 4। इसी तरीके से सेम हमने नेक्स्ट पे अप्लाई करना है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। अब 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 दा 6। स्टूडेंट्स लास्ट पे हमारे पास 1 एज इट इज़ ही रहेगा। अब हमने क्या करना है, इनको जो x वाली वैल्यू है उनको ऐड कर देना है। 4 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 5x, ठीक है, 5x + 4। तो हमारे पास ये देखें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बन गई है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इसमें क्या करते हैं, फिर ब्रेक टर्म फाइंड कर सकते हैं, या स्टूडेंट्स इसका इसमें आपने क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं कि सेम नंबर बनते हैं या नहीं। x² + 3 में 2 ऐड करेंगे तो ये 5x प्लस का 6, और यहाँ पे आ गया +1। अब हमारे पास एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सेम नंबर बन रहे x² + 5x, इधर भी x² + 5x। तो स्टूडेंट्स इसकी पहली दो टर्म्स को हम लेट कर लेंगे किसी अदर वेरिएबल के बराबर, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, तो लेट किया हमने, फिर इसको अदर वेरिएबल के बराबर लेट कर लेंगे, x² + 5x। अब यहाँ पे x यूज़ हो रहा है स्टूडेंट्स, हाँ, तो हम इसको y के बराबर लेट कर लेते हैं। अब x² + 5x की जगह हम क्या करेंगे, y पुट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ की जगह हमने y लेट किया है तो y पुट करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा फिर y + 4, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म में भी सेम x² + 5x की जगह y लेट किया हुआ है तो y पुट कर देंगे, प्लस का 6, ठीक है, और +1 कांस्टेंट ये टर्म जो है एज इट इज़ आता जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसकी भी फर्स्ट टर्म को उठाना है और इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड टर्म को उठा के इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ गया y² प्लस y को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6y, प्लस 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 4y, प्लस 6 4 दा 24, ठीक है, और ये आ गया +1। अब नेक्स्ट टर्म में आपने क्या करना है कि ये दोनों y वाली वैल्यू है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो y², ठीक है, प्लस 6 में 4 ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपके पास आ गया 10y, और प्लस अब ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट, दोनों के साथ वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा स्टूडेंट्स, तो फिर हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। 24 में 1 ऐड किया तो 25।
स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आपने क्या करना है, ब्रेक टर्म यूज़ करनी है, ठीक है। सबसे पहले ये भी देख सकते हैं कि कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ रही या कोई स्क्वायर का फार्मूला तो नहीं बन रहा। तो अगर ना बन रहा हो तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली ब्रेक टर्म्स अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमने 10 2 5 द 10, तो यहाँ पे फिर 25 नहीं बनता, यानी मल्टीप्लाई करने से 25 को इसके 1 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, ठीक है। दो वैल्यूज़ लेनी है हमने जिनको मल्टीप्लाई करने से 25 बने और ऐड करने से वो क्या बने, 10, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 3 पे भी 25 नहीं आता, 4 पे भी नहीं, तो 5 चेक करेंगे। तो 5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 25 बन रहा है और दोनों को ऐड करने से 10 बन रहा है, ठीक है। तो 5 के टेबल पे चलते हैं, तो ये आ जाएगा 5y प्लस का, और नेक्स्ट भी हम प्लस का ही 5y रखेंगे क्योंकि 5 में 5 ऐड करने से प्लस का 10y बनता है, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 25 बन रहा है। तो यहाँ पे आ गया 25। अब स्टूडेंट्स पहली दो वैल्यू से हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन सिंपल आप लोगों ने पहले भी फाइंड किए हुए हैं, y को कॉमन लिया तो y प्लस 5 आ गया। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में हमने क्या किया, प्लस का 5 कॉमन ले लिया, ठीक है। और y प्लस 5 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या रह गया, 5। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि इसको, जो हमारे पास अंदर वाली दोनों वैल्यूज सेम आ रही हो तो इसका मतलब आपने ब्रेक टर्म बिल्कुल एग्जैक्टली फाइंड की है, ठीक है। अगर आपकी डिफरेंट आ रही हैं तो आपके क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है। तो अब y प्लस 5 इसको हम 1 टाइम लिख लेंगे, और जो y प्लस 5 ये 2 टाइम्स आ रहा है इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो y प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, एक वैल्यू जो लेट की थी y के इक्वल, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब यहाँ पे लिखेंगे हम पुट, ठीक है, पुट वाई स्क्वायर, अकेला y हमने लेट किया था ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। अब y की जगह पे हमने टोटली ये पुट कर देना है अगेन। तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा y की जगह पे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और प्लस का 5 कांस्टेंट भी है हमारे पास, वो पुट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में फिर आपने क्या करना है, y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस का 5 एज इट इज़ रहेगा। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे आप लोग गौर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इधर भी सेम वैल्यू आ रही है। तो आपके पास अगर a डॉट a हो, यानी सेम वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो फिर हम उनको क्या लिख सकते हैं, a की पावर 2, ठीक है, यानी a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर हम इसको भी क्या करेंगे, सेम वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस का 5, तो इसको हम क्या कर देंगे, स्क्वायर में लिख देंगे। तो यहीं तक हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 2 है आपके पास x प्लस 2, x माइनस 7, x माइनस 4, x माइनस 1। अब इसमें भी हम प्लस या माइनस करके देखेंगे दो कांस्टेंट वैल्यूज़ को कि उनके आंसर सेम आते हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर पहले दोनों वैल्यूज़ को चेक कर लेते हैं, फिर लास्ट वाली दोनों को अगर नहीं हुए तो फिर हम वैल्यूज़ को चेंज कर लेंगे। तो प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 5, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेटली मैं आप लोगों को लिख के भी बता देती हूँ कि 2 माइनस का 7, तो ये आपके पास बन रहा है माइनस का 5, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर देखें तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये भी आपके पास क्या बन गया, 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपने -4 और माइनस, यानी -4 और माइनस का 1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन क्या होगा, बड़ी वैल्यू वाला। अब अगर आप लोग दोनों देखें तो हमारे पास आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो फिर हम इनके पेयर्स ऑलरेडी बने हुए हैं तो इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, तो इनके पेयर्स तरतीब से ही सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि आपके पास आएंगे x प्लस 2, ठीक है, और दूसरा पेयर है आपके पास फिर x माइनस का 7, और नेक्स्ट हम पेयर सेलेक्ट करेंगे वो है आपके पास x माइनस 4, और दूसरा पेयर आपके पास आ रहा है x माइनस 1। और स्टूडेंट्स कांस्टेंट वैल्यूज़ को हम अभी एज इट इज़ ही लिख देंगे। अब हमने सिंपली क्या करना है, जैसे पार्ट नंबर 1 में हमने आपस में मल्टीप्लाई किया था, पहली वैल्यू लेनी है और उसको दूसरी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर, फिर x को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस 7x, ठीक है।
अब हमने 2 ले लेना है, 2 को भी इस पहली टर्म से, फिर 2 को लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है। 2 को x से किया तो ये आ गया आपके पास 2x प्लस माइनस माइनस 7 टू द क्या आ गया 14। तो स्टूडेंट सिमिलरली हम सेकंड पेयर को भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, ठीक है, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस का x। अब -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -4x और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 1 द 4, तो हमारे पास लास्ट पे क्या आ गया प्लस का 17 एज इट इज़, ठीक है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इनमें दोनों में x वाली टर्म सेम है तो हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का क्या आ गया 5x और माइनस का क्या आ गया 14, ठीक है। नेक्स्ट में हम चेक करते हैं तो ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 में 1 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास 5x और साइन जो बड़ी वैल्यू के साथ यूज़ होगा वही माइनस, और यहाँ पे आ गया प्लस का 4 और प्लस का 17 एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वही काम करना है जो पार्ट नंबर 1 में किया था। इनकी पहली दोनों टर्म्स अगर आप लोग गौर करें तो सेम आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x सेम वैल्यू है। तो पार्ट नंबर 1 की तरह हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि ये y के इक्वल है, ठीक है, y के इक्वल लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 5x। अब जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x है उसकी जगह पे टोटल y पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसकी जगह पे आ गया y और माइनस का 14 अभी हमने साथ ही लिखना है। इसके साथ नेक्स्ट टर्म पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस 5x की जगह क्या आ गया y, ठीक है, और प्लस का 4 एज इट इज़ ही लिखेंगे और प्लस का 17 जो कांस्टेंट वैल्यू है वो भी आपके साथ ही आ जाएगी इसके साथ। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसकी फर्स्ट टर्म को उठाना है और इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड को उठाना है और इसको पहली के साथ फिर इसको दूसरी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास y को y से मल्टीप्लाई करने से y स्क्वायर, फिर y को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4y, ठीक है, प्लस माइनस 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 का 14y, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 द 16 और 4 1 द 4 और 1 क्या आ गया 5 56 और प्लस का क्या आ गया 17, ठीक है, प्लस का 17, प्लस माइनस यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस आना था, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, फिर ये आ गया आपके पास y का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, अब स्टूडेंट्स बड़ी वैल्यू वाली साइन आएगी यानी माइनस की साइन आएगी आपके पास। तो ये 14 और 4 माइनस किए तो कितना रह गया 10y, ठीक है। तो बाय कैलकुलेटर -56 में से 17 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 39, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इनमें ब्रेक टर्म अप्लाई करनी है। ब्रेक टर्म के लिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, दो ऐसी वैल्यूज़ लेनी है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 39, यानी 39 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ गया। तो स्टूडेंट्स 39 के लिए अगर 2 पे ये नंबर डिवाइड नहीं होता, ऑड नंबर है, तो 3 पे डिवाइड करके देखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 3 1 द 3, ठीक है, और 9 3 3 द 9, ठीक है। अब हमने देखना है 3 और 13 इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करने से 10 बनता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 39 भी बन रहा है। यहाँ पे देखें अगर हम माइनस का 13 लें और प्लस का 3 लें तो ये हमारे पास -10 भी वैल्यू दे रहा है और 13 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो ये हमारे पास 39 भी आंसर आ रहा है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम यही पेयर चूज़ कर लेते हैं, y का स्क्वायर -13y और प्लस का 3y, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा माइनस का 39, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, पहली वैल्यू में से y कॉमन ले लेंगे, नेक्स्ट वैल्यू में से देखते हैं 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे y कॉमन लिया तो हमारे पास कौन सी वैल्यू रहेगी y माइनस, ठीक है, इधर से y कॉमन चला गया तो हमारे पास क्या रह गया ओनली 13। नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे तो प्लस का 3 अगर हम कॉमन ले लें तो 3 39 को ये देखें डिवाइड भी कर रहा है तो फिर हम क्या लिखेंगे y माइनस 13। स्टूडेंट्स अगर आपके पास ये अंदर वाली दोनों टर्म्स y माइनस 13 सेम आ रही हो तो इसका मतलब आपका जो ब्रेक टर्म है वो एग्जैक्टली फाइंड हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, y माइनस 13 को कॉमन ले लेना है और बाकी जो टर्म रह जाएंगी उसको लिख देंगे y प्लस का 3, ठीक है, तो y प्लस 3।
अब स्टूडेंट्स आपने कॉमनली क्या करना है, जो हमने चीज़ यहाँ पे ऊपर लेट की थी यानी y को हमने किसके बराबर लेट किया था, x² माइनस 5x। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखेंगे पुट, ठीक है, y इक्वल टू x² माइनस 5x, ठीक है। अब हम पुट कर देंगे तो y की जगह क्या लिखेंगे, x² माइनस 5x। तो पहले x² माइनस 5x और यहाँ पे माइनस का 13 कॉन्स्टेंट टर्म्स को एज इट इज़ ही लिख देंगे। नेक्स्ट फिर y की जगह पे हमने क्या लिखना है, x² माइनस 5x, x² माइनस 5x और स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस का 3 कांस्टेंट आ रहा है तो इसको भी हम साथ में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास पार्ट नंबर 2 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 आपके पास 2x² प्लस 7x प्लस 3 और इधर भी अगर आप लोग देखें तो 2x² प्लस 7x प्लस 5। तो यहाँ तक हमारा आधा क्वेश्चन तो सॉल्व ही है, यानी उन्होंने स्टार्ट ही हमारे दरमियान से लिया। जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे ये देखें x² इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया, यानी ऊपर वाले दोनों स्टेप नहीं आएंगे आपके पास, इस फॉर्म में दिया गया। आपने जो सेम वैल्यू है उसको देखते हुए y के इक्वल लेट कर लेना है। तो हम सिमिलरली यही काम इस स्टेप पे करने वाले हैं। तो डायरेक्ट ही हम ये पहली दो टर्म्स पे को लेट कर लेंगे यहाँ पे, फिर y के इक्वल। तो ये y इक्वल आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है। अब जहाँ जहाँ 2x स्क्वायर प्लस 7x है वहाँ हमने क्या लिखना है, y। तो y और साथ में कांस्टेंट वैल्यू है +3 तो उसको हम साथ लिख देंगे। ये हमारे पास पहली टर्म आ गई है। नेक्स्ट फिर y और इसके साथ कांस्टेंट टर्म 5 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 5 और साथ में स्टूडेंट्स ये 1 भी है तो ये एज इट इज़ ही रहेगा। अब y को फर्स्ट वैल्यू से और सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। y को y से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, y का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 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 और y को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास बन गया 5y। नेक्स्ट फिर प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3y। फिर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 3 का क्या आ जाएगा 15 और साथ में आपके पास +1 एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो y की वैल्यू है सेम है और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू सेम है, इनको हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास y² 5 में 3 ऐड करेंगे तो प्लस का 8y आ गया। 15 में 1 ऐड करेंगे तो प्लस का आपके पास क्या आ गया 16, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक टर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ब्रेक टर्म करेंगे इस इक्वेशन की। तो यहाँ पे आपके पास फिर कौन से पेयर बनेंगे, अगर 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या इसके कोफिशिएंट से तो 16 आ रहा है। तो कौन सा ऐसा नंबर जिसको हम ऐड करेंगे तो 8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से, तो स्टूडेंट्स 2 से अगर आप लोग करें तो 2 8 द 16 तो हमारे पास फिर इनको जमा करने से 8 नहीं बन रहा क्योंकि टोटल वैल्यू आ गई। फिर 3 पे ये होता नहीं है 4 पे, तो 4 अगर अप्लाई करें तो ये हमारे पास नहीं हो रहा। तो 4 अगर देखें तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये 16 भी बन रहा है और इन दोनों को ऐड भी करेंगे अगर आप लोग तो 8 भी बन रहा है। तो यहाँ पे हम ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये हमारे पास रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, y² प्लस का 4y, ठीक है, फिर प्लस का 4y क्योंकि हमारे पास दोनों ही 4 आ रहे हैं, ठीक है। और प्लस का 16, इनको मल्टीप्लाई करने से 16 बन रहा है और ऐड करने से 8y बन रहा है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, फर्स्ट 2 में से कॉमन और लास्ट 2 में से कॉमन। तो y कॉमन आ गया, y प्लस का 4, ठीक है। इसके साथ जो y था वो स्टूडेंट्स कॉमन चला गया। प्लस नेक्स्ट स्टेप में 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लेंगे और y प्लस का क्या आ जाएगा, 4 को 16 से डिवाइड किया 4, ठीक है। अब आपके पास y प्लस 4 कॉमन आ रहा है तो हम इसको y प्लस 4 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। बाकी जो वैल्यू रह गई है y प्लस का 4 इसको हम एज इट इज़ ही लिख देंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देखें तो हमने कुछ y को लेट भी किया था, वो क्या लेट किया था स्टार्ट पे देखते हैं, 2x² प्लस 7x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट, ठीक है, यानी अब हमने वैल्यू को दोबारा पुट करना है। तो y इक्वल टू 2x² प्लस 7x आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे y है वहाँ इन दोनों जगह पे हम 2x² प्लस 7x पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 2x², ठीक है, प्लस 7x प्लस का क्या आ जाएगा 4,
स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग देखें तो ये आ गया 2x² प्लस 7x, ठीक है, और प्लस का क्या आ गया 4। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों के पास फिर सेम वैल्यू आ गई। तो अगर आप लोग a.a यानी इस दोनों की पावर 1 है, इनको मल्टीप्लाई करें तो a² बन रहा है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। तो फिर हम क्या करेंगे, ये दोनों सेम वैल्यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास क्या आ जाएगी पावर 2। तो फिर हम लिखेंगे 2x², ठीक है, प्लस 7x और प्लस का क्या आ गया 4, इस होल की पावर क्या आ गई स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। जी स्टूडेंट्स तो पार्ट नंबर 4 है आपके पास 3x² प्लस 5x प्लस 3 और इधर 3x² प्लस 5x प्लस 5 इंटू -3। तो ये भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, इसका सेम टू सेम मेथड है। स्टूडेंट्स जब भी आप सेम मेथड के क्वेश्चन देखें तो एक अंडरस्टैंड करके नेक्स्ट आप ज़ुबानी ज़रूर ट्राई किया करें स्टूडेंट्स, इससे आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कि आप कितने % इस क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी सबसे पहले दोनों वैल्यूज़ को देखें अगर, तो ये सेम आ रही हैं हमारे पास 3x² प्लस 5x, इधर भी 3x²। तो फिर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, ठीक है। तो लेट हमने क्या करना है, y इक्वल टू 3x², ठीक है, प्लस का क्या आ गया 5x, ठीक है। अब जहाँ पे 3x² 5x है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे y। तो ये लिखेंगे y और इसके साथ प्लस का 3 भी है तो हम +3 कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज़। इधर भी y प्लस का 5 यानी कांस्टेंट वैल्यू को हम एज इट इज़ और लास्ट पे -3। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, पहली वैल्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड वैल्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। y को y से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया y का स्क्वायर, प्लस y को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5 का y। अब 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 3y और प्लस फिर दोबारा 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या आ गया 15, ठीक है, माइनस का 3 आपके पास एज इट इज़। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, फिर पहली दो टर्म्स में से पहली जो आपके पास इन दोनों को ऐड कर देना है। तो y², 5 में 3 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8y, ठीक है। अब ये प्लस माइनस माइनस 15 में से 3 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स प्लस का साइन आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 12। तो इसके बाद आपने क्या करना है, अब इस 12 को आपने इसके कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 12 आएगा। अब दो वैल्यू ऐसी आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है ब्रेक टर्म अप्लाई करते हुए कि हमारे पास ऐड करने से 8 आए और मल्टीप्लाई करने से 12 आए। तो स्टूडेंट्स हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करने से ये आपके पास 2 को 6 दा 12, ठीक है। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करने से तो 12 आ रहा है। अब हम इसको ऐड भी करके देखते हैं, तो ऐड करने से क्या ये 8 बन रहा है, 6 7 और 8, ठीक है। तो 6 में 2 ऐड करने से हमारे पास ये 8 भी बन रहा है। तो स्टूडेंट्स यही कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ ये आ जाएगा y², ठीक है, प्लस का 2y प्लस का 6y और प्लस 12, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम पहले पेयर में से कॉमन ले लेंगे और नेक्स्ट वाले पेयर में से कॉमन ले लेंगे। पहले पेयर में से y कॉमन आ रहा है तो y ले लेते हैं। फिर आपके पास क्या आ गया y और प्लस इधर से y कॉमन चला गया, क्या रह गया ओनली 2। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास 6 कॉमन आ रहा है। 6 किस लिहाज से कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये 12 को डिवाइड भी कर रहा है। तो 6 और अंदर क्या रह गया y प्लस, और 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 टू दा, ये देखें 6 टू दा 12, ठीक है। तो यहाँ पे अब अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ y प्लस 2 आ रही हैं, इसको हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स जब भी y प्लस 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास पीछे जो वैल्यू रह जाएगी उसको भी हम इकट्ठा कर लेते हैं y प्लस 6। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने क्या किया था, एक चीज़ सेलेक्ट की थी स्टार्ट पे, y की जगह पे 3x² प्लस 5x। तो हम यहाँ पे करेंगे पुट, ठीक है, y इक्वल टू 3x² प्लस 5x। तो ये स्टूडेंट्स हम यहाँ पे y की जगह पे पुट कर देते हैं वैल्यू, आपके पास आ जाएगी 3x² प्लस 5x और प्लस का 2, ठीक है। नेक्स्ट फिर 3x² प्लस 5x और प्लस का 6, ठीक है। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका पार्ट नंबर 4 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5।
जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 5 है आपके पास x+1, x+2, x+3, x+6 और माइनस का 3x²। तो यहाँ पे अब फिर दोबारा हम पेयर सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स। पेयर आप लोग प्लस करके माइनस या फिर मल्टीप्लिकेशन से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें अगर देखें 1 में 2 ऐड करेंगे 3 और 6 में 3 ऐड करें तो फिर हमारे पास क्या बनता है 9। तो इसलिए हम क्या करें, अगर 3 में 2 ऐड करें 5 और 6 में 1 ऐड करें तो 7। तो हमारे पास एडिंग से ये पेयर्स नहीं बन रहे। तो स्टूडेंट्स फिर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ रहा है, यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इनकी कांस्टेंट वैल्यूज़ को ही हमने चेक करना होता है। 3 टू द 6 और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 6। ठीक है, अब दोनों ये वैल्यू सेम आ रही हैं, इसका मतलब हम इसके पेयर्स जो हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर हमने x+1 के साथ x+6 सेलेक्ट कर लिया और दूसरे में हमने x+2 के साथ x+3 सेलेक्ट कर लिया -3x के। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मेथड के हैं, इसलिए यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली समझा रही हूँ। तो इसमें पहले वैल्यू को आपने पहली और दूसरी दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड वैल्यू सेलेक्ट करके पहली और दूसरी से मल्टीप्लाई करना है। x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को 6 से मल्टीप्लाई किया 6x, फिर 1 को x से मल्टीप्लाई किया x। स्टूडेंट्स 1 कोफिशिएंट को हम नहीं लिखते, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। नेक्स्ट स्टेप में फिर x को x के साथ मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर, ठीक है। x को 3 से मल्टीप्लाई करने से 3x, फिर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो प्लस का 2x आएगा और 3 टू द क्या हो गया लास्ट पे 6 -3x² एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो x वाली सेम वैल्यू बन रही हैं, ठीक है। तो इनको हम ऐड कर देंगे तो x², 6 में 1 ऐड किया 7x प्लस का 6, इधर भी x², 3 में 2 ऐड किया 5x और लास्ट पे प्लस का 6 -3x²। स्टूडेंट्स जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कि हमारे पास पहली दो वैल्यूज़ क्या आ जाती थी, सेम आ जाती थी। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे दो वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो फिर हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म को देखेंगे। तो 6x² प्लस 6, इधर भी x² प्लस 6, तो पहली और तीसरी वैल्यू क्या है, सेम है। इसको हम इकट्ठा लिख लेंगे और प्लस का 7x थर्ड टर्म बना देंगे, इधर से प्लस का 5x भी थर्ड टर्म बन जाएगी। अब अगर आप लोग देखें तो हमारे पास सेम वैल्यूज़ आ गई हैं, तो इसको लेट कर सकते हैं ना y के इक्वल। तो y के इक्वल हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा फिर y = x² प्लस 6, ठीक है। अब जहाँ पे x² प्लस 6 है वहाँ पे हम y लगा देंगे, y प्लस 7x, y प्लस 5x और माइनस का 3x² एज इट इज़। अब फर्स्ट वैल्यू उठानी है, इसको इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड वैल्यूज़ को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। y को y से मल्टीप्लाई किया y², फिर y को 5 से मल्टीप्लाई करना है x के साथ तो 5x और y, ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट 7x को y से मल्टीप्लाई किया 7xy, ठीक है। और 7x को 5 से मल्टीप्लाई करने से 7 5 दा 35 और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर, ठीक है, -3x² एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब यहाँ पे भी हमने सेम वही काम करना है कि जो दो सेम वैल्यू है इनको हम ऐड कर सकते हैं, इधर से भी प्लस माइनस इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 5 में 7 ऐड किए तो आपके पास क्या आ जाएगा फिर 12xy, ठीक है। 5 में 7 ऐड करने से 12xy, 35 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक टाइप इक्वेशन बन गई है, तो आपने क्या करना है, इसमें ब्रेक टर्म यूज़ कर लेनी है। तो ब्रेक टर्म के लिए हम क्या करेंगे, दो नंबर्स को ऐड करने से 12 बनने चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 32 बनना चाहिए। 32 को हमेशा हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो वेरिएबल होता है उसके साथ कोफिशिएंट जो भी हो उसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, इट्स मीन्स कि 1 है, ठीक है। तो 32 1 दा 32। अब आपने इसको क्या करना है, सबसे पहले 2 से 2 पे डिवाइड करके देख लेना है, तो ये आ जाएगा 2 1 दा 2 और फिर 2 6 दा 12, ठीक है। तो यहाँ पे 16 और 2 का हमारे पास पेयर नहीं बन रहा, तो 3 के टेबल पे हमारे पास 32 डिवाइड नहीं होता। फिर हम क्या करेंगे, 4 का टेबल चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर 4 को आप लोग डिवाइड करके देखेंगे 32 पे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 8 दा 32, ठीक है। तो हमारे पास दो पेयर्स ऐसे हैं, 4 और 8 को ऐड करेंगे तो 12 बन रहा है, 4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 बन रहा है, ठीक है। तो फिर हम 4 और 8 ये वाला पेयर सेलेक्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर आपके पास क्या आ जाएगा,
4xy प्लस 8xy और 32x² एज इट इज़। अब पहली दो वैल्यूज से हमने क्या करना है, कॉमन लेना है। एक तो हमारे पास y कॉमन आ रहा है और जस्ट y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन ले लेंगे, फिर एक y अंदर, ठीक है, प्लस इधर से y कॉमन चला गया, ओनली क्या रह गया 4x। इधर से हम क्या करेंगे, x और इधर x² यानी छोटा x भी आ रहा है कॉमन, और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है 8 भी कॉमन आ रहा है। तो 8 और x को कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया y, ठीक है। 8 को 32 से डिवाइड करेंगे तो 4, और इसके साथ x एक बाहर गया था तो एक x क्या हमने लिख दिया, अंदर लिख दिया। अब स्टूडेंट्स अंदर वाली दोनों वैल्यूज सेम है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो y प्लस 4x को कॉमन लिया, बाकी क्या रह गया y प्लस 8x, इसको हमने इकट्ठा करके लिख दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग स्टार्ट पे देखें तो हमने क्या किया था, यहाँ पे y के लेट किया था x² प्लस 6 को, तो फिर दोबारा यहाँ पे अब हम पुट कर देंगे y इक्वल टू x² प्लस 6, तो पुट किया तो x² प्लस 6 इस y की जगह पे भी, इस y की जगह पे भी, x² प्लस 6 x² प्लस 6। स्टूडेंट्स आप लोग इसको क्या करते हैं, रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, x² प्लस का 4x प्लस का 6, x² प्लस 8x प्लस 6, यानी हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाली वैल्यू को पहले और कांस्टेंट टर्म्स को लास्ट पे ले जाएंगे। यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 5 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 6 भी आपके पास सेम कुछ इसी मेथड का है 5 की तरह। x प्लस 1 x माइनस 1 है और x प्लस 2 x माइनस 2। अब इसमें भी आपने दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि हमारे पास आंसर सेम आते हैं या नहीं। तो ये तो 1 1 1 2 2 द 4 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अगर प्लस का 2 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है। अब माइनस 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यानी -1 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस क्या हो गया +2, तो ये भी प्लस का 2 आ गया, ये भी प्लस का 2, तो दोनों आंसर हमारे पास क्या आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में सेम। तो हम पेयर सेलेक्ट कर लेंगे फिर x प्लस 1 के साथ x प्लस 2 का और x माइनस 1 के साथ x माइनस 2 का, और लास्ट में -16x² एज इट इज़ ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है फिर कि x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करने से x, और फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 2। सिमिलरली यही कंडीशन हम दूसरे पेयर पे अप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर, ठीक है। x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। फिर दोबारा प्लस माइनस माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 2, तो -16x² एज इट इज़। अब दो हमारे पास x वाली वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, सेम आ रही हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा x², 2 में 1 ऐड करेंगे 3x प्लस का 2, ठीक है। x² माइनस माइनस ये वैल्यू तो ऐड होंगी लेकिन साइन जो है बड़ी वैल्यू वाला आएगा, तो माइनस का 3x प्लस 2 और -16x², ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो पहली दोनों वैल्यूज़ में हमारे पास फ़र्क आ रहा है क्योंकि ये प्लस की है और ये माइनस की। अब स्टूडेंट्स ये वैल्यू सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है, थर्ड टर्म। तो x² प्लस 2 x² प्लस 2 हमारे पास सेम आ रहा है, तो हम सेकेंड मिडल वैल्यू को लास्ट पे ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें +3x -3x लास्ट पे लिख दिया और स्टार्ट वाली दोनों साइडों पे सेम आ गई हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट किसके इक्वल करेंगे, y के इक्वल, ठीक है। तो y प्लस 3x और y माइनस 3x और माइनस का 16x² एज इट इज़। तो ये देखें स्टूडेंट्स y के इक्वल आ गए। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, पहली वैल्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड वैल्यूज़ को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स यही काम हम नीचे अप्लाई करेंगे। y को y से मल्टीप्लाई किया y², y को 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 3x और y, ये हम वेरिएबल को तरतीब से भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, yx भी लिख लें तब भी कोई मसला नहीं है। तो प्लस को 3x को फिर हम y से मल्टीप्लाई करेंगे 3xy प्लस का प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 3 3 द 9, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x² और माइनस का 16x² एज इट इज़। अब देखें टोटल ये वैल्यू एक प्लस की और एक माइनस की सेम है। जब सेम वैल्यू और साइन चेंज हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इनको काट सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई, y² हमारे पास रह गया और ये दोनों x² वाली वैल्यू हैं, तो इनको हम माइनस माइनस प्लस यानी ऐड कर देंगे। तो 16 में 9 ऐड करेंगे तो 25। आप बाय कैलकुलेटर भी कर सकते हैं और बड़ी वैल्यू में साइन है माइनस का तो वो माइनस ही अप्लाई कर देंगे।
अब अगर आप लोग देखें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक फार्मूला जनरेट हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखें 25 यानी 5 का एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, फिर हमारे पास ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी के बराबर। तो ये वाला फार्मूला हम फिर अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये देखें y प्लस 5x फिर y माइनस 5x, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको ओपन कर लिया। अब लास्ट पे फिर आपने क्या करना है, इस y की जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है जो यहाँ पे स्टार्ट पे लेट की थी। y किसकी बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो हम लिखेंगे पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया, इस y की जगह भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 5x इधर प्लस 5x। यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 6 कंप्लीट है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट है हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है फैक्टराइज। तो हमारे पास ये जो एक्सरसाइज पूरी फैक्टराइज पे ही है। फैक्टराइज करने के लिए स्टूडेंट्स हम डिफरेंट मेथड का सहारा ले रहे हैं। तो जैसा कि आपके पास यहाँ पे फैक्टराइज, अब क्यूब, पहले हमारे पास स्टार्ट पे स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया, अब यहाँ पे क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्यूब के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, एक आपके पास प्लस का फार्मूला दिया गया ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और लास्ट पे है प्लस बी क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट भी आपके पास है a माइनस बी का क्यूब, ठीक है, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, यानी प्लस आएगा तो सब में प्लस आएगा, अगर माइनस आएगा तो फिर जो ये वाली दो वैल्यू प्लस और माइनस की होंगी लास्ट पे और फर्स्ट पे माइनस। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व भी करने का एक मेथड है। तो सॉल्व करने के लिए इसको सिंपली आपने पढ़ा हुआ है ए प्लस बी का टोटल होल स्क्वायर, तो किसके बराबर होता है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2ab, तो ये हमारे पास होता है। इसके साथ अगर हम a प्लस बी अगेन मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हमारे पास टोटल यानी ये a प्लस बी का क्यूब बन जाता है ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें फिर a प्लस बी को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर आपके पास आ जाएगा, a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया a क्यूब, a को b से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया a b स्क्वायर, ठीक है। फिर a को 2ab से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर b, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, b को a से मल्टीप्लाई करना है, तो ये a स्क्वायर b आ गया, यानी हम इसके नीचे इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया बी का क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फिर आप बी को इस 2ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2a, दो बी हैं तो बी का स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ना, सॉरी यहाँ पे नहीं, हम नीचे लिखेंगे, सॉरी यहीं पे 2ab स्क्वायर, ठीक है, यहीं पे लिखेंगे 2ab स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास है ही टोटल दो वैल्यू। तो यहाँ पे a क्यूब एज इट इज़, ठीक है, 2 में 1 ऐड किया तो कितना आ गया 3ab स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 2 और प्लस का 1 कितना हो गया 3a स्क्वायर b प्लस बी क्यूब। अगर आप लोग यहाँ पे फार्मूला जो अभी मैंने आपको दिखाया था उस पर गौर करें तो सेम ये वही चीज़ बन रही है, ये देखें यहाँ पे सेम वही फार्मूला प्लस का, और सिमिलरली हम इस तरीके से माइनस का फार्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में जो फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज़ आपने इसका क्यूब बनाना है। जब इसका कंप्लीट क्यूब बन गया तो दरमियान वाली दोनों वैल्यू में हमें वैल्यू पुट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू, ठीक है, 8 कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 8 बनता है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 टू द 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा 8। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 और x की पावर क्या आ गई हमारे पास 3, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, लास्ट वाले डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें स्टूडेंट्स, तो हम 1 ही रहता है, इसकी भी पावर हम क्यूब ले सकते हैं। अब हमने ये मिडल वैल्यू बनानी है 3ab स्क्वायर और प्लस 3a स्क्वायर भी, तो प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं 3a, सॉरी a को हम अभी नहीं लिखेंगे, इसकी जगह छोड़ देते हैं, और b का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 3a स्क्वायर और b, ठीक है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स इसके अंदर जो वैल्यू है वो देखें a की थी ना, यहाँ पे देखें अगर आप लोग a की और लास्ट वाली वैल्यू b की, अगर आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आ रही तो आप लोग लिख भी सकते हैं कि a इक्वल टू 2x आ गया और b इक्वल टू किसके बराबर आ गया 1 के, तो यहाँ से वैल्यू देख के फ़ौरन पुट कर दें। तो a की जगह हम क्या पुट करेंगे
2x, ठीक है, और b की जगह 1। फिर यहाँ पे a की जगह क्या पुट करेंगे, 2x, b की जगह 1। तो देखें हमारे पास कंप्लीट जो फार्मूला, अब ये हम क्या करेंगे, सारे का सारा a प्लस बी क्यूब के बराबर होता है ना, ये सारा फार्मूला आपके पास किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो हम यहाँ पे फिर लिख देंगे a की वैल्यू क्या थी 2x और b की वैल्यू है 1 और इसका क्या आ जाएगा आपके पास होल क्यूब। तो यहीं तक इसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 2 भी आपके पास है सिंपल 27a क्यूब 108a स्क्वायर बी स्क्वायर और 64b क्यूब, ठीक है। तो ये देखें इसी फॉर्म में प्लस की वैल्यू है टोटल, तो इसी फॉर्म में हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले वाली वैल्यू 27 है, कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 बनता है। तो 3 ऐसा नंबर है, 3 3 द 9, 9 3 द 27, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3a और होल की पावर क्या आ गई क्यूब, ठीक है। लास्ट पे हम क्या कर सकते हैं, तो ये 4 नंबर सेलेक्ट करें तो आपके पास 4 4 द 16 और 16 4 द क्या आ जाता है 64। तो स्टूडेंट्स हम 4 का क्यूब ले सकते हैं ना फिर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4b का होल क्यूब, ठीक है। अब हमने ये मिडल वैल्यू बनानी है, तो मिडल वैल्यू कैसे बनाएंगे, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था +3, ठीक है, a स्क्वायर b, ठीक है। ये देखें a स्क्वायर b, यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और प्लस, ठीक है, 3a b स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर और लास्ट पे प्लस का साइन। अब यहाँ से a और b की वैल्यू कैसे आप देख सकते हैं, इसके ब्रैकेट के अंदर वाली टोटल वैल्यू a है, ठीक है। तो a वैल्यू की जगह हम लिखेंगे 3a क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है तो वो हमने लगा दिया, और b की जगह पे अंदर ब्रैकेट के क्या है 4b, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4b। तो यहाँ पे भी 3a और 4b। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 12 और 3 3 दा 9, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 108। तो ये भी अगर आप लोग इसका स्केल लेके इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 144 बनेगा। तो अब इस टोटल वैल्यू को फिर हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि आपके पास है 3a और b की वैल्यू क्या है 4b, ठीक है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। जी स्टूडेंट, तो पार्ट नंबर 3 आपके पास है, इसमें भी आप सिमिलरली जैसे पार्ट नंबर 1 और 2 कर चुके हैं, इसी तरीके से हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। तो x की पावर 3 यानी x का क्या हो गया होल क्यूब। अब 216 का कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 216 बने, ठीक है। तो आपके पास 6 एक ऐसा नंबर है, 6 6 द 36, फिर दोबारा हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 216, ठीक है। 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 216 बन जाता है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6y का होल क्यूब ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास रफ वर्क है जो आपको मैं साथ साथ गाइड कर रही हूँ। तो यहाँ पे फिर a की वैल्यू क्या आ गई x और b की वैल्यू क्या आ गई है 6y। तो अदर हम कंप्लीट करेंगे 3, ठीक है, a स्क्वायर b, ठीक है, फिर प्लस 3, अब a वैसे ही और b का स्क्वायर, ठीक है, और साथ में प्लस। अब अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे a की जगह क्या आ रहा है x और b की जगह क्या आ रहा है 6y, फिर यहाँ पे x और 6y। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों को फिल करना आसान हो जाएगा अगर आप फर्स्ट और लास्ट डिजिट का होल क्यूब बना लेंगे। तो नेक्स्ट हमने इस फार्मूले को फिर कंप्लीट लिख देना है, तो a प्लस बी का होल क्यूब लिखेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a की जगह पे x पुट करेंगे और b की जगह पे 6y, ठीक है, 6y, इसका क्या आ जाएगा होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब और प्लस 150xy स्क्वेयर प्लस माइनस 60x स्क्वेयर वाई। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो इन्होंने x क्यूब और y क्यूब पहले लिख दिया है और लास्ट मिडल वैल्यू जो है वो लास्ट पे लिख दी है, तो भी कोई मसला नहीं है, हम पहले ही दोनों वैल्यूज़ का क्यूब बना लेंगे। तो 8 इसका कैसे क्यूब बनेगा आपके पास 2, ठीक है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4 टू द क्या आ गया 8, तो यानी 2 की पावर हम क्या कर सकते हैं 3 ले सकते हैं। तो
2x होल की पावर क्या आ गई 3। अब हम सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई सेम कर लेंगे 125y³ अब y³ कैसे बनेगा 125 कैसे मल्टीप्लाई 5 द 25 और 25 को अगेन 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है फिर 125। तो स्टूडेंट्स हम 5 का क्यूब ले सकते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 5y का होल क्यूब। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, आपको यहाँ पे प्लस और माइनस से परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने प्लस और माइनस ऑलरेडी लगा दिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा फिर 3, ठीक है, ए बी स्केयर। अब देखें बी के ऊपर पावर आ रही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3ab² माइनस 3a², ठीक है, बी, ठीक है, 3a² यानी स्केयर इसके ऊपर है और बी। अब यहीं से देखते हुए हम टोटल ए की वैल्यू और बी की वैल्यू लगा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x और 5y, ठीक है, यहाँ पे भी 2x 5y। स्टूडेंट्स अगर आप लोग इसको बाय कैलकुलेटर सॉल्व करके देखेंगे 2 की पावर 4, ठीक है, 5 4 द 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। तो ये देखें हमारे पास सेम यही वाली वैल्यूज़ बनेगी। अगर आपके पास सेम यही वैल्यूज़ जनरेट होंगी तो इसका मतलब आपका ये वाला स्टेप एग्जैक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस फार्मूले को कंप्लीट लिखना है तो इसमें भी ए और बी की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लिखेंगे 2x, बी की जगह क्या लिखेंगे माइनस का 5y, ठीक है, और होल का क्यूब। तो यहीं तक स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मेरे चैनल MD एकेडमिया को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।